120 गुना वजन इसका कम होता है, बल्कि आप कहोगे 100 गुना तो भी हो जाएगा, बात आगे नहीं। 2-2.5 क्विंटल का एक शेर, उसकी ताकत यह हयातुल हैवान पढ़ोगे, 12 फीट ऊंची दीवार, 5 क्विंटल के भैंस या गाय किसी जानवर को पकड़ के अपने पंजे में उठा के छलांग लगा सकता है। उस जानवर का नाम शेर है। नाम सुनते ही पित्ता पानी होता है, शेर। और अहमद जाम शेर पे बैठ के चलते चलते बगदाद के इलाके में पहुंच गए। जब बगदाद पहुंचे, मुरीदों से पूछा कौन सा इलाका? बोले हुजूर बगदाद है। बोले अच्छा, ये अब्दुल कादिर जिलानी का बगदाद है। अरे अब्दुल कादिर जिलानी से जाके कहो मेरे खाने का कुछ इंतजाम किया जाए, मेरे खाने का कुछ इंतजाम किया जाए। तो गौसे पाक ने क्या उनको दावत दे रखी थी? मगर ये आले रसूल थे, मौला अली की आल, नबी की आल, खुद नहीं खा के जमाने को खिलाने वाला, आ गया नाज गरीबों का उठाने वाला। ये खुद नहीं खाते, लोगों को खिलाते। पहुंचे खादिम, बोले हुजूर मेरे पीर साहब ने अपने खाने का इंतजाम को कहा है। हजरत गौसे पाक ने मौजूद कुछ नहीं था, अपने बावर्ची को हुक्म दिया, बहुत लजीज और उम्दा खाना तैयार करके केवड़ा वगैरह की खुशबू से नाश्तदान में या जो भी बर्तन था उसमें तैयार करके दे दिया। खादिम ने खाना लिया, कहा हुजूर मेरे पीर साहब का शेर भी भूखा है। उन्होंने कहा था कि उनके शेर के भी कुछ इंतजाम किया जाए। लो भाई, गौसे पाक ने कुछ चिड़ियाघर बना रखा था क्या? मगर एक दुबली पतली गाय थी, गौसे पाक कभी उसको दो लेते थे, पी लेते थे। कहा कि ए मेरे खादिम, मेहमान को महरूम ना फिराओ, उसी गाय को हवाले कर दो। गाय आगे आगे, खादिम उसके पीछे पीछे। गौसे पाक कुत्ता नहीं पालते थे, और कुत्ता पालना वैसे भी ज्यादा दुरुस्त नहीं, मगर उसको खिला पिला दो, अपने घर में मत पालो। मालदार मुसलमान जितने होते कुत्ते पालने लगे। क्यों कुत्ते पाल रहे भाई? बोले हमको अमीर ऐसे थोड़ी कहेगा लोग, हमारी अमीरी की शान कुत्ता पालना, हमारी अमीरी की शान कुत्ता पालना। अब वो कुत्ता को चुम्मा भी दे रहा, पप्पू मेरा पप्पू, उसी चुम्मा से बेटा को भी चुम्मा दे रहा, मेरा पप्पू, इधर मेरा गुड्डू। अब कुत्ते को भी चुम्मा और बेटे को भी चुम्मा। आए रे अमीरी, क्या मेरी शान है। औसे पाक पाला नहीं करते, मगर वफादार कुत्ता था, बाहर पड़ा रहता था। कभी कुछ आ जाता तो बेचारा खा लेता, जब कभी मिलता, क्योंकि गौस तो खुद ही कई दिन भूखे, 40 दिन तो भूखे रहते थे। बेचारा को जब कुछ मिलता नहीं था, दुबला होता गया, मगर वफादारी था कि बोले तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, या रहूंगा यहीं, पड़े रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अब इतना दुबला हो गया था, पड़ा होता तो पड़ा ही होता, और खड़ा होता तो खड़े ही होता, बदन के बाल भी नहीं थे। अब हिलता डोलता देखा कि गौसे पाक की गाय को ये आगे आगे कहाँ ले जा रहा है, वो भी साथ साथ हो लिया। जब अहमद जाम की बारगाह में बावर्ची पहुंचा, खादी पहुंचा, कहा हुजूर ये खाना उम्दा लजीज खाना आपके लिए, और ये गाय आपके शेर के लिए। अहमद जाम ने कहा देखा मेरी वलायत, मेरी बुजुर्गी, कि अब्दुल कादिर जैसे वली कामिल मेरे खाने का भी इंतजाम करते हैं और मेरे शेर के खाने का भी इंतजाम करते हैं। उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरा, दींगे हाँकने के बाद अपने शेर से कहा बेटा मैं तो बाद में खाऊंगा, बहुत दिन से तू भूखा है, पहले तू खा ले। शेर को बहुत दिन के बाद कुछ खाने को मिल रहा था, उसने मुझ पे पहले ताव लगाई। शेर की आदत है मुझ पे ताव लगाना। बिल्ली को देखना, किसी की मौसी है ना बिल्ली, शेर की मौसी है, फूफी है, और पंजा लगाया। बीच में वही दुबला पतला कुत्ता आ गया। बोले मैं खाने दो, तू कौन है बे? बोले मैं कुत्ता हूं। तो कुत्ता है तो मेरे सामने काय को आ रहा? बोले मेरे आका की गाय है, तुझे खाने क्यों दूं? बोले अपने वजूद को देख, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक पहलवान है जिसका नाम खली। क्या नाम है? खली। उसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट से भी ज्यादा है। खली महाबली। अब कोई 3 फुटिया बौना उससे आके कहे कि मैं तुमसे तो मुकाबला करूंगा, खली घूसा मारे, उसकी टूटेगी नली। खली एक ही घूसा से तोड़ देगा नली। अब ये दुबला पतला कुत्ता वो आके कहता शेर से कि तुझे खाने नहीं दूंगा, तो शेर को गुस्सा, शेर गुर्राने लगा। कुत्ते ने क्या क्या गुरगुर करता बे? बोले मैं सोच रहा हूँ पहले गाय को खाऊं या पहले तुझे खाऊं। बोले अच्छा तू मुझे खाएगा? कुत्ते की आदत होती, कुत्ते की फितरत आप लोग कम समझते हैं,
मौलवी लोग ज्यादा समझते, इसलिए कि हम लोग 12, 1, 2, 3 बजे जब जलसा करके पहुंचते हैं घर तो रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं होती है, इन बेचारे कुत्तों से जरूर मुलाकात होती है। अगर ये कुत्ता भोगेगा तो सारे कुत्ते भोगना चले, समझ रहे? तो उसने घुर्राया तो शेर की आदत होती है, मतलब अभी आपको तुमको फुर्सत मिली है, ये सूफी साहब कहीं और चले गए थे, ये नदीर अहमद साहब सूफी है, समझ रहे हैं आप? तो कुत्ता देखना जब दूसरे के इलाके में होगा, यानी ये मुड़मुड़ा कॉलोनी, आगे कौन सी कॉलोनी है? खुशहाल पार्क है। खुशहाल पार्क पे जब ये कुत्ता पहुंचेगा, उधर के कुत्ते इसको रपटाएंगे तो ये कुत्ता क्या करेगा? बोले मैं लड़ना नहीं चाहता, अपनी दुम सीधे से अंदर कर देगा। बोले मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं नहीं लड़ना चाहता, अपनी दुम नीचे करना, इसका सिलेंडर होना है। ये सफेद झंडा नहीं दिखाता, बल्कि अपनी दुम कुत्ता नीचे कर देता है। और जो ही मुड़मुड़ा कॉलोनी के बॉर्डर में पहुंचता इस गली में, तो ये दुम ऊपर कर करते आजा मुकाबले को, हम तुझसे कम नहीं है, उधर से करता, इधर से करता। अरे बोले क्या कर रहा है? बोले अब दोनों में मुकाबला चल रहा, उधर का कुत्ता उधर, इधर का कुत्ता इधर। अब सड़कों पे इनको तो मौका मिलता नहीं, कच्ची जमीन की तो बहुत लड़ने का मौका मिलता था, और जमीन पे पंजा मारता था, खोदना शुरू कर देता। आजा आजा। तो ये कुत्ते की फितरत होती है। हयातुल हैवान में शेर के लिए लिखा है, शेर की फितरत होती है जब उसको गुस्सा आता है तो अपनी लंबी दुम जमीन पे पटकता, फटाक फटाक फटाक। कुत्ते ने पूछा अबे जमीन पे दुम क्यों पटक रहा है? बोले गुस्सा आ रहा, तुझे फाड़ के खा जाऊंगा। तो शेर ने पूछा अबे तू क्यों जमीन खोद रहा है? तो कुत्ते ने कहा मैं तेरी कब्र खोद रहा हूँ। शेर को और गुस्सा है, बेवकूफ तू मेरी कब्र खोद रहा है, मैं तुझे फाड़ के खा जाऊंगा। अचानक शेर बढ़ाया पंजा, दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू। बगदाद के लोग अतराफो जवानिब से इस कुत्ता और शेर का मुकाबला देखने के लिए बगदाद पहुंच गया। लोगों ने देखा एक कुत्ता और शेर का मुकाबला हो रहा है, ना तो कुत्ता हार मानने को तैयार, ना तो शेर हार मानने को तैयार। जब बगदाद के इलाके से लोग इकट्ठे हो गए, 200-500 लोग, तब गुस्सा आया कुत्ते को। एक नागवा कुत्ता था, एक ज़ईफ कुत्ता था, एक कमजोर कुत्ता था। जब गुस्सा आया है कुत्ते को, अपना पंजा बढ़ाया, शेर के चमड़े में अपना पंजा डाला और उसकी नहीं करते, बल्कि खास अपने मुसल्ले पे बैठकर अहमद जान की गुस्ताखी का जवाब दे रहे थे। वो निगाहें इनायत कर रहे थे, क्या कहे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर की नजर हो जाए, गौस का करम हो जाए, गौस की इनायत हो जाए, गौस की नजरे इनायत हो जाए, तो कुत्ता शेर को फाड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, करामते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब अगर गौस की तवज्जो कुत्ते पे हो जाए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, गौस की तवज्जो कुत्ते पे हो जाए, अगर ये कुत्ते पे एक जानवर पे अगर गौस की नजर हो जाए, वो तो जानवर शेर को फाड़ देता है। अगर बगदाद के मोहल्ला से गौस की नजर मुड़मुड़ा कॉलोनी के आप जैसे मुसलमान पे हो जाए, तो आप किससे दबेंगे? आप तो साहिब ईमान है, आप तो साहिब ईमान है, आपके पास तो कुरान की मोहब्बत है, रसूल का प्यार है, सहाबी का जज्बा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारी थोड़ी बहुत गर्मी के लिए अच्छा इंतजाम मोहब्बत से एक बार कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं तकरीर शुरू कर दूं, मेरे बाद दो नाते हैं, उसके बाद एक अजीम शान खिताब आपको समाप्त करूं। कह दिए सुभान अल्लाह प्यार से। इरशाद भाई कहाँ रह गए थे भटकते, इसीलिए आपको नजराना ज्यादा देना होगा, आप देर से आए हैं, डंक का काम तो आप पर चलेगा। मोहब्बत से एक बार झूम के दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनो, तवज्जो करो, तवज्जो तवज्जो है आप लोगों की? मेरी तवज्जो किधर है? आपकी तरफ है और की तरफ मेरी तरफ, और मेरी तवज्जो, तवज्जो
अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह ताला तुमको 50 रुपए के बदले में 1 साल तक सब कोई फटा हुआ दिया यार, जिसने भी दिया जो कहीं चलेगा नहीं वो यहाँ के चलाना चाहते हो। उनने दिया है, किसने दिया? नाम नहीं दिया, इसको टेप लगा के लाओगे तो चलेगा नहीं। मोहब्बत से बात होके अच्छा में चला लूंगा, मत लेना दोबारा लाओगे नहीं फिर। मोहब्बत से बात होके तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बात बता, गौसे पाक की करामत सुनना चाहते हैं आप? गौसे पाक की करामत। मेरी माँ बहनें बैठी है, सुनो। बगदाद में कहत साली पड़ी, बगदाद में कहत का जमाना हुआ, औरतें कहीं और नहीं गई, सारी बगदाद की औरतें गौसे पाक के घर आ गई। जब गौसे पाक के घर आई तो सरकार गौसे पाक की फूफी, सुभान अल्लाह, गौसे पाक की फूफी बाहर निकली। क्या बात बहने? बोले बहुत दिन तक बारिश नहीं हो रही है, छातियां सूख गई, बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चों की सिस्कियां निकल रही है, हल्क सूख गया है, रब से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। अब बारिश के लिए मस्जिद में जाना था, अल्लाह से दुआ करते, दुआ मौला से मांगते, अल्लाह से दुआ करती औरतें, मगर वो मस्जिद ना जाके वो आपसे ज्यादा मजबूत ईमान वाली थी उस वक्त, इसलिए कि कुरून उला के मुसलमान थे वो उस वक्त के मुसलमान औरतें थी जो बहुत कुछ जानती थी, सीधा सादी थी, वो बे हिजाबाना नहीं चला करती। वो डॉक्टर, किसी मास्टर, किसी डॉक्टर के पास नहीं, सरकार गौस के घर आ जाती है। गौसे पाक की फूफी ने ये कहा कि मैं तो मजबूर, ये नहीं कहा। गौसे पाक की फूफी अपने हाथ में झाड़ू संभालती है, केजरीवाल की झाड़ू नहीं थी, गौसे पाक के घर की झाड़ू थी। झाड़ू लेके बाहर आती है, अपने सहन में झाड़ू मारना शुरू कर देती है। बारिश हुई नहीं थी, धूल कर दो कबार, आसमान को जैसे रंगीन करने के लिए काफी था। धूल ही धूल, झाड़ू लगा के मुसल्ला बिछा देती है अब्दुल कादिर जिलानी की फूफी, मुसल्ला बिछा के कहती है, एक परवरदिगार आलम, मैंने झाड़ू लगा दी, धूल उड़ रही है, मेरे माबूद इस पर बारिश का छिड़काव कर दे। इतना दुआ करना थी, दुआ करके अपने दामन को, आंचल को जमीन पे लाई भी नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, आसमान में बादल कड़का है और झमाझम बारिश होना शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। जब गौस के फूफी की करामत का आलम है तो गौस का आलम क्या होगा? बहुत खूब। आज समझ में आ रही है? आज समझ में नहीं आ रही तो कल समझेगा। सुन लीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बात बताइए, मुन्नी बीबी का इंतकाल हो गया, क्या हुआ? कज़ा दो तरह, बाद लोग कहते कि 3 तरह, उसको बता दिया। कज़ा, एक कज़ाए मुअल्लक़, अल्लामा तशनुक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बहजतुल असरार में तहरीर फरमाते हैं, एक कज़ा कज़ाए मुअल्लक़, एक कज़ा कज़ाए मुबरम। कज़ाए मुअल्लक़, कज़ाए मुबरम या शिबहे कज़ाए मुबरम। कज़ाए मुअल्लक़, किसी का इंतकाल हो गया, किसी नबी और किसी वली के दुआ से फिर अल्लाह उसको जिंदगी दे दे, वो कज़ाए मुअल्लक़ कहलाती। क्या मुअल्लक़ कहलाती? कज़ाए मुबरम तला नहीं करती। क्या हुआ? नहीं, ऊपर की बाल्टी वाल्टी मत चलाइए, क्या फायदा फिर वो दिन वहां हो गया। अच्छा चलिए, हमें क्या, अल्लाह की जात पे भरोसा, मुकम्मल भरोसा है, मगर आज उन लोगों पर भरोसा नहीं है। कह दिए मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए, जल्दी जल्दी कह दीजिए। नहीं भी बताने आ रहा, जब तक आप लहक के नहीं कहेंगे तो मैं तस्वीर नहीं करूंगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था?
हजरत आपको तो मालूम ही है, लेकिन इनसे पूछ रहा था कि भूलते सुनते भी कि नहीं सुनते। कज़ाए मुबरम, कज़ाए मुअल्लक, हजरत जाबिर के घर कज़ाए मुअल्लक, हजरत जाबिर के घर रसूलुल्लाह ने बकरी को तनाउल फरमाया, दावत खाई और उनके दोनों बच्चों को आपस में खेलते हुए एक दूसरे की गर्दन काट दी थी। अल्लाह के रसूल से कहा, रसूलुल्लाह ये बच्चे कटे पड़े हैं, नकल करते हुए। आका ने हाथ उठाई और बच्चे को छू दिया और वो बच्चे दोनों जिंदा हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग मुर्दों को लाते थे, गरम गरम बोटी होती थी, आंखें सलामत, जबान सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, गुर्दे सलामत, फेफड़े सलामत, जिस्म के हाथ पांच सलामत। हजरत ईसा ठोकर लगाते थे, कुंबे जिल्ला, वो मुर्दा आपके भाग जाता। ये कज़ाए मुअल्लक। सरकार गौसे पाक जवानी के आलम में और एक दरिया दजला के किनारे से गुजरा। दरिया दजला का नाम सुना पहले कभी? कहाँ दरिया दजला? यमुना के पार। दरिया दजला कहाँ है? दरिया नील कहाँ है? दरिया नील कहाँ है? जी, दरिया नील मिस्र में, इजिप्ट में। दरिया दजला बगदाद में। नहर फुरात वो भी बगदाद में, मगर करबला में। ये तीन चीजों को कौन भूल पाएगा? ये तो बहुत मशहूर है भाई, दरिया नील। और आपको अगर मालूम नहीं है तो इन बातों को याद रखा कीजिए। आइंदा अगर कोई क्वेश्चन करके हज और उम्रा का अगर कोई पर्चा निकले और आपसे सवाल हो जाए तो आप तो जवाब ही नहीं दोगे, तो फिर क्या हज करोगे, क्या उम्रा करोगे? इस किस्म के सवाल आते रहते हैं और लोग जवाब देकर के हज उम्रा फ्री में कर लेते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, हो सकता है कि हम लोग भी कभी अनकरीब कोई क्विक निकालें। तो आप ये सवालात को याद रखेंगे जब तो बात बनेगी। दरियाए दजला के किनारे बुढ़िया आती है, 12 साल से रोती है थोड़ी देर और चली जाती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर जवानी के आलम में है। बुढ़िया को देखा, अम्मा क्यों रो रही हो? बुढ़िया गौसे पाक को पहचानती नहीं, बोले तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अम्मा बता क्यों रोती हो? मैं तो रोती हूँ। अम्मा बता किस लिए रोती हो? बुढ़िया झुंझुला गई, बेटा मेरे जख्म दिल पे मरहम रखने के ताब है तुम में, ताकत है तुम में, हौसला है तुम में, सुनना चाहते हो तो सुन। आज से 12 साल पहले मेरा एक ही बेटा था। जब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, कदम रखते ही लोगों की बातें मेरे कान से टकराने लगी, लोगों के ताने मेरे पर्दे समाज पे आने लगे। लोगों ने, समाज ने, खानदान ने, रिश्तेदार ने, सबने कहा अम्मा तुम्हारा एक ही बेटा, इसको बूढ़ा करोगी, इसको शादी करा दे, तेरे आंगन में भी फूल खिलेंगे, तेरे आंगन में भी बाहर आएंगी, नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे। मैंने लोगों की बात सुन के दरिया दजला के पार रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय किया, बारात लेके मेरा बेटा चला, खानदान के लोग चले, मेरा बेटा दूल्हा बना, वहां गए, निकाह हुआ, दुल्हन लेके वापस आ रहे थे, बाराती साथ थे, दुल्हन साथ थी, दूल्हा साथ था। बीच दरिया दजला पे जो ही कश्ती पहुंची है, मुखालिफ हवा चली, मौजू ने तुगयानी ली, मौजू की तुगयानी और मौज की सरकशी ने मेरे बेटे की कश्ती को हिचकोले खाने पे मजबूर किया। थोड़ी देर लाला रुख पे कश्तियां हिचकोले खाती रही, कश्ती गर्क हुई, दूल्हा डूबा, दुल्हन डूबी, बाराती डूबे, लोग डूबे। अब जब बाराती डूब गए, मछलियों ने किसी की नाक खाई, किसी की जबान खाई, किसी का दिल खाया, किसी का गुर्दा खाया, किसी के फेफड़े खाए, सारे बाराती खा लिए गए, हड्डियां तक छट कर गई मछलियां। 12 साल का अरसा गुजर गया। ए बेटा है कोई ऐसा जो मेरे जख्म दिल पे मरहम रख सके? जवानी का आलम है बड़े पीर का। आपने कहा अम्मा अगर तेरा बेटा मिल जाए तो क्या होगा? अम्मा तेरा बेटा अगर मिल जाए तो क्या होगा? डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद की एक किरण फूटी, बेटा है तू कौन? मुझे लोग दुनिया अब्दुल कादिर गिलानी के नाम से जानती पहचानती है।
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ला बिछा दिया। अब मैं आपको मिसाल देके समझा दूं, मिसाल देके समझा दूं, मिसाल देके समझा दूं। मोहब्बत से बात कर दो सुभान अल्लाह। मिसाल देके समझाता हूं। मोबाइल का जमाना है, एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास, मल्टीमीडिया मोबाइल है। मल्टीमीडिया मोबाइल वाले दूसरे की सुनते कम है, वो जहां भी शुरू होंगे। आजकल पहले क्या होता था जानते, पहले क्या होता था? पहले घर में रिश्तेदार आते थे, सीतामढ़ी से रिश्तेदार आए, कटिहार बिहार से रिश्तेदार आए, यूपी बंगाल से रिश्तेदार आए। वो आते थे, पानी मांगते थे, वजू बनाते थे और उसके बाद कहते थे भाई साहब मुझे मुसल्ला दे दो, रास्ते में नमाज कज़ा हो गई है। मुसल्ला लेके वो नमाज पढ़ने लगते थे। आजकल आपका रिश्तेदार आएगा, चेहरे पे धूल अटी होगी, कपड़े परागंदा होंगे, आपके घर पहुंचते हाँफते कांपते देंगे, भाई साहब चार्जर है? कहा के हाँ चार्जर है। बोले प्लग किधर है? सबसे पहला सवाल मोबाइल के चार्जर का होता है। सबसे पहला सवाल मोबाइल का होता है। औरत हो तो मोबाइल हाथ में, बेटा हो तो मोबाइल हाथ में, जवान हो तो मोबाइल हाथ में। अरे ये मोबाइल अच्छा भी है, कभी बुरा भी होता है। ये मोबाइल के फिक्र में हर वक्त मत पड़ो। आओ मोबाइल आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में 500 नाते हैं, कुरान की तिलावत है। अब जब आपके मोबाइल में कुरान की तिलावत है, आप चाहते हैं कि यासीन शरीफ में सुनो, आपने मोबाइल को उंगलियों से खींचना शुरू किया, एक सूरत दो सूरत नहीं, मोबाइल से खींच खींच के आप यासीन शरीफ पे आए और कारी अब्दुल बासित को आपने क्लिक किया। कारी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, आप तो मचल गए, आप झूमने लगे, आप तो मस्ती में आ गए। पिस्तानी कैफियत में आके आपने कुरान की तिलावत समाप्त करना शुरू किया। किसका कमाल था कि पूरा कुरान 1 मिनट में आपके मोबाइल के अंदर। अब आपके हाथ में यासीन शरीफ की सूरत है। बोले उंगलियों का कमाल है, ये तकनीक का कमाल है, ये साइंस का कमाल है, ये लोगों का कमाल है। मैंने कहा ये तो चंद लम्हे के लिए लोगों का कमाल है। कमाल देखना चाहते हो तो आओ यहाँ देखो। अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ला बिछा दिया, निगाह आसमान की तरफ उठाई, कहा मौला तू कादिर मुतलक है, कहा मौला तू हकमुल हाकिमीन है, कहा मौला तू बेनियास है, कहा मौला तू मुर्दा लकड़ियों को भी जिंदगी अता फरमा देता है, पत्थरों को भी तू गोयाई अता फरमा देता। ए परवरदिगार मैं अब्दुल कादिर, तू कादिर मुतलक। मुसल्ला बिछा के अब्दुल कादिर ने दुआ शुरू की और दुआ करते जा रहे हैं। रब तबारक व तआला को जोश आया, जलाल आया, कहा मैं अब इस कायनात को डायरेक्ट तो तुम्हारे सामने लाता नहीं, बल्कि आओ अब्दुल कादिर सुन, सभी को हुक्म देता हूँ, आसमान को हुक्म देता हूँ, सूरज को हुक्म देता हूँ, चांद को हुक्म देता हूँ। रब ने चांद को कहा पीछे हट, आसमान को कहा पीछे हट, हवा से कहा पीछे हट, आत्मा से कहा पीछे हट, पानी से कहा पीछे हट, जिंदगी की धड़कनों से कहा पीछे हट। सूरज पीछे आया, चांद पीछे आया, सितारे पीछे आए, चांद पीछे आया, हवा पीछे आई, कायनात का निशान पीछे पलट के वापस आया। अब वही कश्ती थी, वही बाराती थे, वही दूल्हा था, वही दुल्हन थी। नीचे से बाहर निकल आए, गौसे आज़म ने बाराती को ठोकर लगाई, कहा कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। सारे लोग अब जिंदा हो गए। मुफ्ती आज़म ने बरेली से पुकार उठा और अर्ज करने लगे, क्या अर्ज करते हैं? जो डूबी थी कश्ती वो तुमने निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, करामते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। वतन में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो करम गौसे आज़म। ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, अरे जहाँ चाहो रखो। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो करम गौसे आज़म। अरे तेरा ही है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो करम गौसे आज़म। वाह 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 वाह। अब मैं आपको खिलाफे मामूल, मेरी आवाज अच्छी नहीं, फटल बांस के तरह मेरी नात या मैं खबर शुरू करता लोग भाग जाते हैं। मैं लंबी नहीं पढ़ूंगा, 2 शेर पढ़ूंगा, मगर आज तरन्नुम से पढ़ूंगा। आज मूड हो रहा, आवाज अच्छी नहीं तो क्या हुआ, दिल तो अच्छा है। आप लोग सुनेंगे। आपने बेहतरीन तरन्नुम अभी 2 समाप्त की है,
एक तरन्नुम जो मेरी सुन लो मगर भागना मत, वादा करो। बदन थोड़ा नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी लक़ब थोड़ा सुब्हानी अब्दुल कादिर जिलानी। और शेर देखिए, तो क्या मैं मेरी तरन्नुम अच्छी नहीं तो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप लोग? तस्बीह करेंगे आप लोग? गौस का जब भी नाम लिया है बिगड़ा मुक़द्दर काम किया है दिल को किया है नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी बदन थोड़ा। आइए तवज्जो कीजिए, मैं आज आप हजरात के सामने एक बात रखने जा रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेटी दोबारा आना, कह दो सुभान अल्लाह। प्यार से कह दो, मोहब्बत से कह दो। एक मोमिन औरत, बार बार वाक़या सुनाता हूँ, गालिबन या सुनाया हूँ या नहीं। एक मोमिन औरत, मोमिन लड़की, मुसलमान लड़की, सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह, सुभान प्यार से कह दो। सुभान अल्लाह। हमारे बेटियों के हाथ में मोबाइल आया तो रजाई के अंदर कुछ बहारें आ गई, समझ रहे हैं? छट एक नौजवान बेटी के हाथ में किसी का मोबाइल आया तो मोबाइल आते ही वो फौरन साइबर कैफ पे जाती है। जनाबे वाला, मेरे मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल पूरा कुरान डाउनलोड कर दो। साइबर वाले ने मोबाइल में कुरान को डाउनलोड किया, उन्होंने रिंगटोन में बिस्मिल्लाह को ऐड किया। मोबाइल स्विच ऑफ हो तो बिस्मिल्लाह, मोबाइल स्विच ऑन हो तो बोलो यार बिस्मिल्लाह। गैर मोमिन एक सहेली थी, उसने पूछा बहन तुम मोबाइल बंद करते हो तो बिस्मिल्लाह की आवाज आती है, ये बिस्मिल्लाह है क्या? मेरे पाक खुदा का नाम है, मेरे माबूद बरहर का नाम है। प्यार से मेरे माबूद का नाम है। बार बार सहेली के मोबाइल में बिस्मिल्लाह की आवाज कान में फजाए बादगश्त टकराती रही तो उस गैर मोमिन लड़की को भी, गैर मुस्लिम लड़की को भी बिस्मिल्लाह याद हो गया। बिस्मिल्लाह। अब वो हर वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, काम करे तो बिस्मिल्लाह, घर आए तो बिस्मिल्लाह, कहीं जाए तो बिस्मिल्लाह। अब उस जवानी की दहलीज पर कदम रखी, घर वालों ने शादी कर दी, कन्यादान हुआ, लड़की ससुराल पहुंची तो फिर उसने ससुराल में पहला कदम रखा तो कहा बिस्मिल्लाह। ससुर को जला लाया, बोले रुक, मैं क्या कर रही हो? देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। अक्सर बीवियां देखना, और मालदार घर में भी खास तौर पर, गरीब में नहीं, गरीब में बेचारा तो दिन भर मजदूरी में रहते। ये मालदार लोग, मालदार घर की बीवियां अपने शोहर को जल्दी नहीं छोड़ती। बगल में कुर्सी, शादी ब्याह, खारी मामू साहब कहाँ जा रहे हैं? शादी ब्याह में भी बगल में कुर्सी लगा के बैठती है। थोड़ा सा उन्होंने शादी ब्याह में थोड़ा सा इधर उधर किया तो मारती कौन, ये सिग्नल होता। अब वो सर झुका लेता, ऐसे देख ली होश में आओ, इधर उधर क्या देख रहे हो? अब उसके बगल में तो थी खड़ी वो, गट मारा। क्या बात है बेगम? बोले क्या पढ़ रही? बिस्मिल्लाह। बहुत ठीक नहीं है। चुप, 10 लाख का माल लेके आइए, वापस चली जाएगी तो 10 लाख चला जाएगा। चुप चुप हो गए उस वक्त, बार बार आना चुप चुप। लड़की ने दूसरा पैर रखा बिस्मिल्लाह, तीसरा रखा बिस्मिल्लाह। इनके होता क्या है, एक चावल की मटकियां रखते हैं। मटकियां क्या रखते हैं? वो मटकियां रखने का मतलब समझते हैं, वो बरकत के लिए। बहू आप इसको ऐमे समझते हैं,
ये जो चावल के मटकियां पलटती है पैर से, इसको क्या समझते हैं आप लोग? उसके बाद पानी के तश्त में जो पैर रखती थी, क्या समझते हैं? बोलो बोलो, क्या समझते हो? सोचते हो ये खाली बोली है? अरे ये अमल मेरे मुस्तफा के किरदार से नकल है। मिशकात की हदीस सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, किसी की बेटी जवान हो और शादी कर दे और घर वाले दूर हवाले, वो बहू जब घर आए अपने बहू के पैर को धो के पानी रख ले और पूरे घर पे छिड़क दे, घर में गुर्बत नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, दुल्हन के पैर धो, दुल्हन आ जाती है तो क्या होता है? बहू जरा मुंह पर करो, जरा अंधी बन जाओ, जरा बेहड़ी बन जाओ। मोहल्ले के सारे उबास लड़के आते, पिट पिट चलती, खाली पिट पिट। कौन पैर धोता, कौन घर में छिड़कता है? इसलिए कि आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, जब बेटियां घर से रुखसत होती है तो मायके से, हदीस मिशकात की हदीस पाक है, एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में 6 नहरें बह रही थी, एक नहर अचानक सूख गई, मैंने ख्वाब में देखा। आका फरमाते तुम्हारी 6 बेटियां थी? बोले आका बेटियां तो पीछे है, एक की शादी कर दी। हाँ या रसूलुल्लाह मैंने एक की शादी कर दी। बोले एक बरकत की नहर तुम्हारे घर में खुश्क हो गई है, वो घर की बहू बन के, तुम्हारे बेटी किसी की बहू बन के चली गई है। वो जो मायके से आती है, औरत के कदमों में रब ने बरकत रखी है। जब दुल्हन तुम्हारे घर आए, एक औरत की नजर से ना देखो, बहू के पैर धोकर घर पे छिड़क दो, घर में गुर्बत नहीं आएगी, फिक्रो फाका घर में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मटकियां रखती, मटकियां पैर से चावल की मटकियां पलट देती, और पैर से जब चावल की मटकियां पलट जाए तो फिर पैर पानी पे रखा जाता है। उसके बाद फिर पानी पे चावल की मटकियां पे रखा, पैर का बिस्मिल्लाह, पानी पे रखा, पैर कहा बिस्मिल्लाह। ये लोग बर्दाश्त करते रहे, शोहर ने, नंद ने, सास ने, सब ने बर्दाश्त किया। 10 लाख की लालच थी, लालच की वजह से बेचारे सब बंद कर रखे थे, सब कुछ चुप। जब 8 दिन गुजर गए, खाना पकाने लगे बिस्मिल्लाह, परोसने लगे बिस्मिल्लाह, खिलाने लगे बिस्मिल्लाह, पानी देने लगे बिस्मिल्लाह, तंग आ गए तो एक दिन सबने मारा, बहू ने, नंद ने मारा, चुप। अब कोई बहू बोल नहीं रही, सास ने मारा, चुप। ससुर ने मारा, तब भी चुप। शोहर ने मारा, कुछ बोली नहीं रही, फिर भी बिस्मिल्लाह। बोले वो नशा नहीं जिसे तुर से उतार दे, बिस्मिल्लाह मेरे रगों पे में समा चुके हैं, ये तुम उतार नहीं पाओगे। जब तंग हो गए, एक दोस्त को फोन किया, यार क्या करें, इसको जाके जंगल में मारा है। बोले इसे मारोगे तो जेल जाओगे, हिकमत मैं बताता हूँ, पता मैं बताता हूँ, फार्मूला मैं बताता हूँ उसको मारने का। बोले कैसे मारना है? बोले मर भी जाए और हालात भी खराब ना हो, मार भी जाए, सांप भी मरे, लट्ठी भी ना टूटे। बोले क्या करना है? बोले मेरे साथ चलो, मेरा दोस्त सपेरा है, वो सपेरे के पास ले गया। बोले एक जहरीला छोटा सा सांप दे दी, वो सांप दे दिया। वो कहा कि अब घर चल। घर आया तो छीका देते, छीका देखा आप लोगों ने? बिहार के हो या यूपी के हो, छीका समझते हो? पहले झुलन्ना बना होता था, झलन्ना, एक छीका बना होता, उसी पे एक बर्तन होती, उसमें अचार बचार ये सब रखे जाते थे, और फिर धनिया पनिया ना जाने क्या क्या लोग रखते थे। वो उसने अचार रखा हुआ था। बोले इसको साफ करो, उसने साफ किया, उसके ढक्कन को लगा के इसने बड़े मियां उसी में रख दिया, उसी में रख दिया। रख के ये ससुर, ये बहू, ये नंद, ये सास सब खाना खाने बैठे। ससुर ने नकल किया, मक्र किया। बोले बहू खाने में जायका आज नहीं आ रहा है, थोड़ा अचार उतार के तो लाओ। वो बहू अचार उतारने के लिए एक स्टूल लगाई, स्टूल लगा के कहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह के चढ़ गए उस पे, और जिस पे जहरीला सांप रखा था वो बड़े में छोटा सा निकल के, समझ रहे? और जो ही उसने उसका ढक्कन निकाला और ढक्कन उठा के हाथ डाला, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उससे हाथ बाहर निकाला तो अब उसमें सांप नहीं था, रब्बे काबाजी कसम बेहतरीन उम्दा अचार था। अचार नीचे लाया, शोहर तन, सास तन, नंद तन, सब हैरान हो गए। अरे इसमें तो हमने जहरीला सांप डाला था, ये कैसे हो गया? अरे बोले बिस्मिल्लाह की बरकत से हो गया। घर खानदान के लोगों ने कहा, अरे तुम हाथ तो बहू बढ़ाओ, जिस बिस्मिल्लाह में ये पावर है, उस खुदा के पावर का आलम क्या होगा? सबने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए।
मोबाइल जरूर रखो, मगर उसमें बिस्मिल्लाह की आदा भी रखो, अलहम की फजा भी रखो, उसमें यासीन की तिलावत भी रखो, उसमें रहमान की बरकत भी रखो। जब तुम्हारा मोबाइल खुले तो कुरान की आवाज आनी चाहिए। अब ये तेरा मोबाइल रखना अजाब नहीं बनेगा, बल्कि ये सवाब बनेगा और तुम्हारे घर में खैर व बरकतों का नुज़ूल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बीच में मैं थोड़ा सा आता था। आइए मोहब्बत से एक बार झूम के दूर पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।